हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराने वाले। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, अगर ITI फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहने वाली है। और फर्स्ट ईयर में टोटल 250 MCQ है, तो सभी को हम चैप्टर वाइज दे देंगे और प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉड्यूल नंबर 1 है और टॉपिक का नाम है यूनिट एंड फ्रैक्शन। जैसा कि आपको नाम से भी पता चलता है कि इसमें इकाई से संबंधित पढ़ना होगा कि इकाई के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से संबंधित, भिन्न के अंतर्गत क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा, भिन्न के भाग आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये दो ही टॉपिक से यह टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि एक यूनिट सिस्टम से और एक फ्रैक्शन से। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, 12-13 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि इकाई की दो प्रणाली कौन कौन से हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इकाई की जो दो प्रणाली होती है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट का अन्य नाम जो होता है, फंडामेंटल यूनिट का अन्य जो नाम होता है, इसको हम बेस यूनिट भी बोलते हैं। फंडामेंटल जैसा कि इसका नाम से है, ठीक है। और डेराइव यूनिट का अन्य नाम जो होता है सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक इकाई भी इसे बोला जाता है। तो दोनों का एक अलग अलग नाम होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सके कि फंडामेंटल के जगह पर आपको बेस यूनिट दे दे और डेराइव के जगह पर सप्लीमेंट्री यूनिट दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसकी संख्या 7 होती है फंडामेंटल के। कौन कौन होती है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होती है, टेम्परेचर होती है, करंट होती है, ठीक है। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 इसकी यूनिट है। जबकि डेराइव यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है, दो प्रकार इसके होते हैं। पहला समतल कोण, जो इसका मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछा गया है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वह कौन सा ऑप्शन जो है फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आता है। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे, जब इसका 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत जो आता है लेंथ, मास और टाइम आता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। यही सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर मुख्यतः आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 की जगह पर आप 3 बोल सकते हैं। मुख्यतः इसी को माना जाता है, लेंथ, मास और टाइम को। बाकी इसके अलावा जो टेम्परेचर है, करंट है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा, ये भी हैं, लेकिन बेस इसी को माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, मापन पद्धति की मुख्यतः 3 प्रकार होता है। पहला होता है CGS, ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा होता है APS और तीसरा होता है MKS। यहाँ पर इसी का पहला अक्षर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो MKS में M जो होता है वो मीटर को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, MKS में M जो है मीटर को दर्शाता है। मीटर जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन बी में है, इसलिए तीसरा का राइट ऑप्शन बी में चला जाएगा, ठीक है। के जो होता है किलोग्राम होता है और एस जो होता है सेकेंड होता है। एस यहाँ पर सभी में है और इसका मतलब सेकेंड होगा, ठीक है। जी से यहाँ पर ग्राम होता है, यहाँ पर पाउंड होता है और यहाँ पर किलोग्राम होता है। और एम से यहाँ पर सेंटीमीटर में मीटर को, लंबाई को सेंटीमीटर में मापे थे, फिर फीट यानी कि फुट में मापे और फिर इसमें मीटर में मापे थे। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक एक करके फिर से बता देते हैं। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड,
FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड और MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, किसी का भी पूछ दे तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1 इंच में कितनी मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 1 इंच में कितना mm होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा 1 इंच में जो होता है 25.4 mm होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम चौथा का बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि 12, 18, 6, 36 का LCM क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। 36 इसका LCM होगा। एक बार आप निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। 12, 18, 6 और 36। ठीक है, पहले 2 से काटिएगा तो 6 दूना के 12, 9 दूना 18, 3 दूना के 6 और 18 दूना के 36। फिर 2 से काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 9 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 9 दूना के 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से काट दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट कट रहा है, 2 फैक्टर कट रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल 3 बार पढ़िएगा। 9, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 दूना के 36। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 18, 42 और 24 का HCF क्या होगा। तो HCF का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर 18, 42, 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6 हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो 2 होगा, 3 होगा, यानी कि ये ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन हाईएस्ट इससे नहीं है। इससे हाईएस्ट एक और है जो कि 6 है। 6 का टेबल में सब आ जाता है, 6 तरी 18, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24। हालांकि 2 के टेबल में भी आता है, तो 3 का टेबल में ये आता है। तो ये छोटा फैक्टर है, हमको बड़ा फैक्टर इसमें बताना होता है। तो यहाँ पर 6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें। ठीक है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदलना है। तो ध्यान रखिएगा 7.3/7 दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 7 7 49, 49 और 3 52, 52/7। 52/7 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद आसान है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की बात है। दशमलव के बाद कितना डिजिट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 3 इधर डिजिट है, 3 जीरो है, यानी कि 6 डिजिट है दशमलव के बाद। तो 6 जीरो कहाँ है? नीचे में। तो यहाँ देखिए आपको डी ऑप्शन में मिल जाएगा। इसको ऊपर कर देते हैं, 659 को ऊपर करके, और यहाँ पर हम 1 पर 6 जीरो लिख देंगे, तो यह साधारण भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, 2 2 4 5 और 1 यहाँ पर 6। तो ये राइट ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप अपने माध्यम से जरूर मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3/4। ठीक है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 दिया हुआ है। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है। हम उन कैंडिडेट के लिए, उस स्टूडेंट के लिए भी बता रहे हैं जो बेसिक से पढ़ना और समझना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों यूनिट का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20, तो 4 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बार में होगा ना, 4 5 20, तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 4 बार में हो जाएगा, तो 4 दूना के यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 20 एकम 20, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का चिन्ह देंगे,
अब 5 एकम 5, 20 एकम 20, 5 एकम 5, 15 8 23, 23 में से 5 जाएगा, 18 बचेगा, 18/20, 18/20 ऑप्शन में नहीं है, इसको 2 से काट दिए तो 9 दूना 18 और 10 दूना के 20, 9 दूना 18 और 10 दूना के 20, 9/10 जो है कहाँ ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बी ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन नामक हम बी के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10। यहाँ पर भिन्न का भाग दिया हुआ है, बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। तो इसको हम क्या करते हैं, भिन्न का भाग बनाने के लिए 10 में 20/31 है और ये भाग है, और भाग को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, तो 62 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। तो 31 दूना का 62 काट दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40/15। 40/15 को हम कितना लिख सकते हैं, यह 5 के टेबल में आता है, तो 8 × 40 हो जाएगा और 3 × 15 हो जाएगा। तो 8/3 ऑप्शन में नहीं है, तो 8/3 नहीं है तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरह से 2.2/3, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 दूना के 6 और 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा। यह कौन सा ऑप्शन में है, 2.2/3 जो है, 2.2/3 जो है, 2.2/3 जो है डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। 0.003 × 0.5 का गुणनफल क्या होगा, तो इसको बेहतरीन तरीका से आप गुना कर लीजिएगा। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है पहला में, और इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट बाद दशमलव दे देना है, तो 5 या 15 हो जाएगा। और इसके आगे 2 दशमलव लगा दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 3 और 1 4, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एक ही ऑप्शन में है जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए इसे आसानी से आप मिला सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर एक सिंप्लीफाई दिया हुआ है, सरल कीजिए। यहाँ पर कुछ डिजिट दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है। 17.49 गुने 5.2, ठीक है, बटा 6.5 है। तो ध्यान रखिएगा इसका पॉइंट दोनों को ख़त्म कर दीजिए। अभी 10 से दोनों को हम नीचे ऊपर गुना करा देंगे तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 चौके 52, 13 पचे 65, और इसको जब भाग दीजिएगा 5 से तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, ध्यान रखिएगा ऊपर लिखने का जगह नहीं इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, 3.498 गुने 4 कर दीजिएगा, जो कि आपका आंसर जो है कहाँ पर है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 13.99, जो कि राइट ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर डी के साथ चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी मिला लीजिएगा, 3.498 के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। 13 में क्या पूछा गया, यदि किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाता है तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले ऊपर में लिख लीजिएगा 225 और 900 बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 2 जीरो भूल जाइए अभी, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर 9 का टेबल में काट दीजिए, तो कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। 25 बटा यहाँ पर 100 लिख दीजिएगा, ये 2 जीरो बचा था 100, और भाग दीजिएगा 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को हम शानदार तरीका से सॉल्व कराएं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।